Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will be starting a new ML project, that is Bangalore house price prediction. This is the output at the end. You can select the location of the Bangalore and also the square foot, how square foot you need it. Let's say this number of bathrooms and number of bedroom also. And if you click on the predict, this will predict the how many the price is. So we will be building the whole model from scratch and also deploy in Streamlit application. So let's get started. So this is the data set that I have. मैंने इसे उठाया है Kaggle से. इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. So this is the whole data set. हम लोगों को प्राइस प्रेडिक्ट करना है based on the location and also square foot, uh, bathroom and also the size or the bedroom things. तो इसको हम लोग पहले प्री प्रोसेस करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, उसके बाद मॉडल को प्रोसीड करेंगे. तो चलते हैं VS कोड में एंड कोड करते हैं. सो नाउ वी आर इन VS कोड एंड पहले तो एक जुपिटर फाइल बना लेना है. उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे जो लाइब्रेरीज हम लोग को रिक्वायर्ड है. तो इंपोर्ट pandas pandas एंड numpy हमने इंपोर्ट कर दिया. उसके बाद डाटा सेट इंपोर्ट करना है इसमें. ओके, तो हम लोग का डाटा सेट भी इंपोर्ट हो गया इसमें. उसके बाद डाटा सेट को देखते हैं कैसा है. डाटा सेट और this is our data set. We have their area type, availability, location, size, society, total square foot, bathrooms, balcony and the price. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कितना नॉन वैल्यूज़ है कि नहीं. उसके लिए हम लोगों को लिखना होता है ओके. तो देर आर वन नल वैल्यू इन लोकेशन, साइज में भी 16 है और सोसाइटी में बहुत सारा है. उसके बाद बाथरूम्स में भी बहुत है एंड बैल्कनीज में बहुत है. तो देखते हैं कौन कौन से रोज़ हम लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है. तो हम लोगों का लोकेशन तो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद BHK कितना बेडरूम्स है. सोसाइटी क्योंकि बहुत सारा नहीं है तो उसको बाद ये करते थे, डिस्कार्ड करते हैं. उसके बाद टोटल स्क्वायर फुट तो चाहिए, बाथरूम्स भी चाहिए. बैल्कनी छोड़ देते हैं क्योंकि बैल्कनी में बहुत सारा मिसिंग वैल्यूज़ है इसमें. एंड प्राइस तो ठीक है. तो पहले क्या करेंगे, डाटा सेट में से जो जो नहीं चाहिए उसको ड्रॉप कर देंगे. इसके लिए हम लोगों को ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना होता है. एंड इसके अंदर देंगे कौन कौन से कॉलम्स हमको ड्रॉप करना है. तो पहले तो हम लोगों को एरिया टाइप नहीं चाहिए. एरिया टाइप हो गया. उसके बाद और क्या है, अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए. ओके, so this is the code to drop these columns.
Now you can see we have only these columns: location, size, total square foot, bathrooms, and the price. Okay. Now हमको पता है लोकेशन में एक जो है मिसिंग वैल्यू है, तो उसको मिटा देता है। इसके लिए हम लोग को करना है कि डाटा सेट, सॉरी, ओके। तो इससे वाइट फील्ड में जो एन ए वाला वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा, तो नन वैल्यू इधर से चला गया। उसके बाद साइज़ में भी नल वैल्यू है हम लोगों का, साइज़ देख लेते हैं, 2 BHK के ऐसे करके है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा तो 2 BHK ही होगा। तो 16 में जो जो नल वैल्यूज़ है उसमें सब 2 BHK डाल देते हैं रेंडमली, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। ओके। उसके बाद बाथरूम्स में भी बहुत सारा नाल वालों से उसको भी फिक्स करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाथरूम्स का मीडियन है उसको ले लेंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे सब कुछ। ओके। तो उसको करने के लिए ओके, तो बाथरूम में जो भी मीडियन वैल्यू होगा वो नल वैल्यूज़ में चला जाएगा। ओके। अब देखते हैं कोई नल वैल्यूज़ अभी बचा हुआ कि नहीं है। तो देख सकते हैं कोई भी नल वैल्यूज़ अभी नहीं है, तो दैट्स गुड। अभी और एक प्रॉब्लम जो है वो साइज़ वाला कॉलम अगर देखेंगे तो देखे कहीं तो 2 BHK लिखा है, तो कहीं 4 बेडरूम लिखा है, ऐसा ऐसे कुछ लिखा है। तो हमको चाहिए इंटीजर, नॉट द स्ट्रिंग्स लाइक दैट। ओके। तो हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है साइज़ वाले में से, सिर्फ 2, 4, 3, 2 ऐसे करके BHK में जो है उसको ले जाना पड़ेगा। ओनली इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए हमको। इसके लिए क्या सिंपल सिंपल जो कोड है, डाटा सेट में एक नया कॉलम बनाएंगे BHK से। ये हम लोग का नया कॉलम हो गया। इस कॉलम में क्या आ जाएगा, साइज़ में साइज़ का जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हम पहले तो स्प्लिट करना होगा। फिर स्प्लिट करने के बाद जो पहला वाला वैल्यू है वो पहला पहला वाला वैल्यू चला जाएगा BHK में। कैसे करते हैं?
ओके, तो और एक कॉलम बन गया हम लोगों का डाटा सेट में, जहाँ पे क्या होंगे, डाटा सेट का जो साइज़ वाला है उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद जो पहला वाला वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्मेट में इधर स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर अब हम हेड देखें, तो नया एक कॉलम आ गया बी एच के साथ। तो देखिए इसका 2 इधर चला गया, 4 3 3 3 2 ऐसे। उसके बाद आ, जो प्रॉब्लम है उसमें, लेट्स गो टू द डाटा सेट एंड इसमें जो टोटल स्क्वायर फुट वाला पार्ट है उसमें देखेंगे कहीं कहीं तो रेंज दिया हुआ है, मतलब 3010 से लेके 3410 ऐसा रेंज। तो हमको रेंज नहीं चाहिए ना, हम लोगों को एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। इसको कैसे फिक्स करेंगे? लेट्स सी। इसको फिक्स करने के लिए सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट डाउन दिस फंक्शन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, रेंज कन्वर्टर करके एक फंक्शन है जो स्प्लिट करता है, कहाँ से, ये रेंज वाला जो है इसमें से। स्प्लिट करने के बाद अगर ये दो वैल्यू हुआ तो क्या करेगा, इस दोनों को एक करके मतलब एवरेज ले लेगा और एवरेज रिटर्न कर देगा। और नहीं हुआ तो सिर्फ फ्लोट वाला जो एक ही वैल्यू है उसको कर देगा। और इधर अगर कोई नाल नाल वैल्यू आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए हमको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक जो है, जो एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, वो वाला हमने यूज़ किया है। तो रन करते हैं, हो गया। उसके बाद लेट्स अप्लाई दिस डाटा सेट टोटल स्क्वायर फुट के ऊपर अप्लाई वाला फंक्शन लगाना है। और जो फंक्शन नेम है उनका रेंज कन्वर्टर, उसको लगा देंगे। ओके, नाउ द रेंज इज फिक्स्ड नाउ। नाउ व्हाट टू डू, उसके बाद लोकेशन देखते हैं। Hmm, अगर लोकेशन में चले जाए हम, तो लोकेशन में क्या, तो बहुत सारा रिपीट हो रहा है। उसके बाद भी और एक जो प्रॉब्लम है कि बहुत सारा जो लोकेशन है बहुत कम बार आया है, लाइक एक दो बार आया है ऐसा। तो उन लोगों को हटा के हम एक अदर फीचर बनाएंगे जो अदर ये शो करेगा। उसमें पूरा वो वाला ये हो जाएगा जो कम बार आया है जो लोकेशंस, उसमें अदर सेलेक्ट करना होगा। वो उसको करने के लिए, ओके, दिस stripe function is called for removing the spaces, white spaces। तो लोकेशन में आगे पीछे अगर कोई वाइट स्पेस रहेगा, एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, उसको हटा देंगे इधर से। ओके, उसके बाद वैल्यू काउंट कर लेते हैं कितना टोटल वैल्यू है इसमें, मतलब कितना कुछ कितनी बार पड़ा है। तो देख सकते हैं ये वाला लोकेशन इतना बार आया है, इतना बार करके, लेकिन बहुत सारा लोकेशन बहुत कम बार आया है, एक बार ऐसे। इसको कैसे फिक्स करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए लेट्स एज्यूम कि पहले निकाल लेते हैं 15 बार, 15 बार या 15 बार से नीचे कौन कितना सारा लोकेशंस आ रहा है। to calculate that we just simply do this location count and less than equal to 15। तो लोकेशन काउंट लेस में 15 से कम का जितना सारा लोकेशन है सब कुछ आ गया। हमको क्या करना है, ये सारे लोकेशंस को रिप्लेस करके अदर अदर लोकेशन में डाल देना है। तो डू दिस,
simply copy and paste this code. तो लोकेशन के अंदर अप्लाई फंक्शन पे लैम्डा फंक्शन लगाया हमने, अदर डालना है इफ़ एक्स इज इन लोकेशन काउंट लेस, मतलब जो पहला लोकेशन है वो वाला लोकेशन अगर इस लिस्ट में है तो उसमें अदर रिप्लेस हो जाएगा, एल्स एक्स जो है वो ही रह जाएगा। तो डाल दिया। अब अगर देखें हम तो यूनिकली 16 तक आ रहा है लोकेशन, दैट्स ओके। अब डाटा सेट में डिस्क्राइब करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम है जो प्राइस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क होने का मतलब है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस का वो सेम नहीं है। मतलब कहाँ पे 1 BHK का दाम ज़्यादा है, कई लोकेशन में 1 BHK का जो दाम है बहुत कम है। तो जो मीन है उससे बहुत दूर लाई करता है जो स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको सॉल्व करने के लिए डू वन थिंग, जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन एंड इसमें से लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देंगे, एंड जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन के 3 गुना प्लस या माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा हो गया, अगर अपर लिमिट से भी ज़्यादा हो रहा है तो अपर लिमिट बैठ जाएगा उधर प्राइस में, एंड अगर लोअर लिमिट के से भी कम हो रहा है तो लोअर लिमिट उसमें बैठ जाएगा प्राइस में। दिस इज ओके। नाउ वन मोर थिंग, बी एच के में भी ये प्रॉब्लम है कि बी एच के में अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो कहीं पे 2 है मीन, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 1.29, इज सो लो। तो इसको ठीक करने के लिए भी हमने सिंपल एक कोड बनाया। इस डाटा सेट में से जो वी एच के वाला है वो 5 से ज़्यादा, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाथरूम भी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एंड द थिंग हेयर द टोटल स्क्वायर फुट ये भी 300 से मतलब पर बी एच के 300 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इधर भी टोटल स्क्वायर फीट में बहुत लफड़ा है, बहुत कम है, देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन मेन में। इसको कर दिया। उसके बाद अगर अब हम शेप डिस्क्राइब करके देखें तो दैट्स प्रीटी गुड राइट। प्राइस में इधर कम हो गया, हाँ लिमिट बहुत कम है, बीच की का स्टैंडर्ड डिवीजन घट गया, लेकिन दैट्स ओके, ओके दैट्स ओके। नाउ डाटा सेट में से हमको चाहिए क्या, टोटल स्क्वायर, ओके नाइस। फ्रॉम दिस वी नीड लोकेशन, साइज़ नहीं चाहिए हमको, ये वाला चाहिए टोटल स्क्वायर फुट, बाथरूम चाहिए, प्राइस चाहिए, एंड बीच की भी चाहिए। तो इसके लिए डाटा सेट में क्या करता है, तो सब क्या करता है, लोकेशन, टोटल स्क्वायर फुट, बीच के, बाथरूम एंड द प्राइस, ये सब आ जाएगा डाटा सेट में। अब अगर डाटा सेट देखें, okay, so in the data set we have these things, nice। Now we can proceed to model making।
तो मॉडल बनाने के लिए पहले तो एक्स एंड वाई में डिवाइड करना होता है। तो प्राइस जो है वाई चला जाएगा एंड पूरा एक्स फीचर्स जो है ए वाला चला जाएगा। इसके लिए तो नॉर्मल आई लॉग फंक्शन लगा के हम ये कर सकते हैं। तो पूरा सब रो सॉरी हाँ पूरा सब रो ले लेगा और लास्ट वाला को छोड़ के कॉलम एक्स में आ जाएगा और सिर्फ लास्ट वाला जो है वाई में चला जाएगा। नाइस। उसके बाद स्प्लिट करते हैं। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में स्प्लिट हो जाएगा। टेक्स टाइम सम ओके। नाउ द मेन पार्ट, लेट्स मेक ए पाइपलाइन। तो पाइपलाइन बनने के लिए पहले कॉलम्स ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम लोग। तो क्या है, लोकेशन जो है वो एक कैरेक्टर थिंग है। तो उसको 1 और 10 कोडर से पहले तो इंटीजर फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो उसके लिए हमने ट्रांसफार्मर बना लिया कॉलम कॉलम ट्रांसफार्मर से। एंड द 1 और 10 कोडिंग फंक्शन इज अप्लाइड टू द लोकेशन थिंग एंड द स्टैंडर्ड स्केलर जो है जो इंटीजर वैल्यूज है उसमें लग जाएगा। ओके, दैट्स ओके। एंड now we have to mention which model we're gonna use. We're gonna use the random forest regression, and the model is here. And the in estimate we take 300. Okay. उसके बाद let's make a pipeline. तो स्केलर फ्रॉम पाइपलाइन में से मेक पाइपलाइन हमको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद पाइप करके मेक पाइपलाइन जो कॉलम ट्रांसफॉर्म है उसको, उसके बाद मॉडल को अप्लाई कर दिया। ओके। एंड अगर हम पाइप को देखें, दिस आर पाइप 1 और 10 कोडिंग लग रहा है, standard deviation and the pass through function, and all of these things comes to the random forest model. Now simply fit it to X train and Y train. So now the model is trained, and let's see the R2 score. So pretty good, right? 68 पहली बार जब किया था तो 71 आ रहा था। Okay, that's okay. और let's plot it. You can see हाँ मैक्सिमम तो लाइन पे ही है, एवरेज लाइन पे थोड़ा बहुत इधर है, कोई नहीं। उसके बाद इसको डंप करने के लिए, क्योंकि हम पूरा जो है स्ट्रीमलेट ऐप भी बनाएंगे, इसके लिए हमको इसको डंप भी करना है। तो पूरा जो मॉडल है इसको डंप करने के लिए पिकल को यूज़ करेंगे हम लोग। तो पिकल डॉट डंप करके पाइप जो हमको मॉडल है उसको डंप कर दिया, रैंडम फॉरेस्ट हाउस प्रेडिक्शन मॉडल पी के एल करके। एंड we need this list, right? The list of the locations। तो इसके लिए हमको डाटा सेट भी डंप करना पड़ा। तो दिस डन। उसके बाद एक फाइल बनाएंगे ऐप डॉट पाई करके, एंड वी हैव टू इंपोर्ट स्ट्रीमलेट and also pickle, numpy and pandas।
Okay, and let's import the pkl files. For this just import it. मॉडल में हमका मॉडल है, हम लोगों का मॉडल, और डाटा सेट में हमका पूरा डाटा सेट आ गया। उसके बाद इसमें से लोकेशन को स्ट्रैप करते हैं जो डाटा सेट में है। इसके लिए सिंपली लोकेशन इक्वल टू लोकेशन यूनिक, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हट जाएगा। एंड दैट्स कूल। We use st.title to make the title of Streamlit application, and उसके बाद लोकेशन में सिलेक्ट बॉक्स में पूरा लोकेशन वो आ जाएगा। एंड इसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर दिया, लोकेशन वेरिएबल में, लोकेशन में आ जाएगा। उसके बाद अदर थिंग्स लाइक टोटल स्क्वायर फुट एंड मिनिमम वैल्यू शुड बी ज़ीरो, माइनस में नहीं जाना चाहिए। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू था 1000। एंड 2 कॉलम्स बनाएंगे जिनमें नंबर ऑफ बाथरूम्स एंड द बेडरूम्स होंगे। इसका मैक्स वैल्यू 10 से ऊपर नहीं जाएगा, हम 5 भी कर सकते हैं क्योंकि उधर तो 5 कर दिया था। दैट्स ओके। एंड नाउ द फाइनल पार्ट, द बटन, st.button to make the Streamlit button. And this is the input data format, the location, total square foot, and the bath and bhk is for from the columns, and the prediction is goes to the predict model जो है model, and that model dot predict में जो input data अगर देंगे तो prediction निकल जाएगा। and उसको show करने के लिए st dot write, and the prediction is uh, this flags। okay, to run this Streamlit app, go to the terminal and just type Streamlit run and the application name, the app.py. And here you go, the application is running। this is our application, इसमें पूरा लोकेशन का लिस्ट आ गया, कोई भी सिलेक्ट करिए। लेट्स सी दिस, एंड दिस इज द स्क्वायर फुट वी नीड। 3 बाथरूम चाहिए, एंड we need 4 bedrooms, and click on the predict, and this lags is the prediction। this is the total project। प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा गिटहब का लिंक में। एंड दैट इज़ ऑल। पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।